नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। बंधुओं, वर्ष 2024 फरवरी माह में तुला राशि वालों के लिए मासिक राशि फल का विस्तार से वर्णन करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो आइए इस वीडियो के साथ जुड़ करके इस माह का संपूर्ण राशि फल तुला राशि वालों के लिए आप विस्तार से जान सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैरियर, मैरिड लाइफ, हेल्थ, वेल्थ इत्यादि। इन सारी जानकारियों को आपको देंगे। तो आइए वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक जरूर रहें और आगे दी हुई जानकारियां भी आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, और शुक्र महाराज इस माह में आपको कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी भी देने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सुखेश भाव में यानी चतुर्थ भाव में शत्रु राशि से परिवर्तन करके मित्र राशि में जा रहे हैं, अपनी मित्र की राशि में जा रहे हैं। और इस सुख भाव में, चतुर्थ भाव में इस फरवरी माह में एक परिवर्तन नहीं, तीन परिवर्तन होके इस चतुर्थ भाव में जाएंगे। जैसे 1 फरवरी को आपके बुध का परिवर्तन होगा, वो आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, और 5 फरवरी को मंगल परिवर्तन करके उच्च राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, और 12 फरवरी को शुक्र महाराज परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये भाव सुखेश कहलाता है, और सुखेश होने के नाते अगर यहाँ शुक्र, मंगल और बुध की युति से हम इस माह का प्रभाव देखें तो मुझे लगता है कि वर्षों से आप बिना घर या वाहन, प्रॉपर्टी आदि के लिए जो परेशान डोल रहे थे, तो इस माह में आपकी वो मनोकामनाएं पूरी होने की स्थिति दिखाई देती है। ऐसे प्रबल योग बने हुए हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी आदि प्राप्त होनी चाहिए, कोई नए वाहन का सुख मिलना चाहिए। यहां तक कि अगर हम कहें तो आपको कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रॉपर्टी प्राप्त होनी चाहिए, घर का भी सुख श्रेष्ठ मिलना चाहिए। तो उत्तम योग बने हुए। अगर हम कामकाजी जीवन की बात करें तो रियल एस्टेट में काम करने वाले या प्रॉपर्टी डीलिंग आदि का काम करने वाले, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले इस माह जम करके मेहनत करें, आपको कुछ बहुत उत्तम रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर आपके लिए बहुत सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि धन लाभ तो होगा, लेकिन धन लाभ के साथ राहु केतु छठे वारमे में गोचर होने के कारण इनका यहाँ आपके अचानक खर्चे भी, कुछ अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ओवर फाइनेंशियल इतना ओवर बर्डन न ले लें हम कि कई बार चीजों को ज्यादा सुख भोगने के लिए, ज्यादा चीजों को प्राप्त करने के लिए हम ओवर फाइनेंशियल बर्डन ले लें जो आपके लिए हानिकारक हो। तो इसलिए खर्चे भी अचानक बनेंगे, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपकी आय भी अचानक बढ़ती रहेगी। अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन में अगर पिता पुत्र के संबंधों की बात करें तो यहाँ सूर्य और शनि 13 फरवरी को एक साथ युति बनाएंगे, और सूर्य शनि पंचम भाव में एक साथ बैठेंगे। पंचम भाव में बैठ करके पिता पुत्र के संबंधों को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। तो इसलिए पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को पिता के साथ तुला राशि वालों आपको ध्यान रखना है कि अपना संवाद कौशल बनाए रखें, और अपने रिलेशनों को मजबूत रखने के लिए, ठीक रखने के लिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, जिससे आपके रिलेशन फ्यूचर के लिए मजबूत बने रहें। एजुकेशन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये माह थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होगा, कई बार आपको एजिटेट करने वाला होगा, और मैं कहूं तो शनि सूर्य की युति पंचम भाव में आपको ये सावधानी बरतने के लिए कहती है कि आप किसी भी तरह वाद विवाद से बचें। वाद विवाद में पड़ने से कहीं आप ऐसे उलझ सकते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ को चौपट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सावधानी बहुत आवश्यक है इस माह कि आप वाद विवाद से बचें, और जम करके मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें,
तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको जरूर इस माह इसके लिए भी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि छठे भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से राहु आपको छोटी छोटी बीमारी अचानक क्रिएट कर सकते हैं, अचानक पैदा कर सकते हैं और मौसमी समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा आवश्यक ध्यान रखना है तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि राहु आपको कई बार गलत चीजों की ओर बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। तो इसलिए खान पान पे विशेष अपना ध्यान बनाए रखें और केयर करते रहें, तो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। यदि हम आपके समस्त जीवन में पूरे अगर फरवरी के माह में अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे ये पूरा फरवरी माह बीते हुए पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय ये फरवरी माह में आपके लिए उससे भी उत्तम ये माह आपके लिए बीतने वाला है। कुछ विवादित चीजें सुलझने की स्थिति दिखाई देती है, कुछ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होता दिखाई देता है, या कोई प्रॉपर्टी आदि का कोई फंसा हुआ कोई उलझा हुआ मसला आपका सुलझता दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए शुभ इंडिकेशन है, क्योंकि मंगल उच्च के होकर के चतुर्थ भाव में आपका ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट तो करेंगे बेटर। तो ये अच्छे भी इंडिकेशन है, कुछ सावधानियां भी हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए और जो आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। बंधुओं, ये जो सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सारी जानकारी एक चंद्र राशि पे आधारित है और चंद्र राशि पे आधारित होने की वजह से कई बार आपकी कुंडली के ग्रहों का भी प्रभाव देखा जाता है कि आपको क्या फल मिल रहा है। तो यदि आप अपने बारे में विशेष रूप से किसी क्षेत्र में जानना चाहते हैं, जीवन के समस्त क्षेत्रों में जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी पूरी कुंडली की रीडिंग करवा सकते हैं और हॉरोस्कोप रीडिंग करवा सकते हैं और अपने बारे में समस्त जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ दिए गए नंबरों पे बात करके जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.mangalbhavan.com पर जाकर के अनेक ज्योतिषी आपको वहां मिलते हैं, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो अपने क्षेत्र में बहुत ही पारंगत हैं, उनके साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे साथ भी जुड़ करके किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मंगल भवन परिवार आपकी सेवा में निरंतर 24 आवर्स उपस्थित है, चाहे वो आपकी पूजा पाठ की सामग्री को लेके हो, चाहे किसी पूजा पाठ के लिए किसी आचार की सेवा हो, आपके लिए हम आपको तत्पर व्यवस्थित करते हैं और जिसमें आपको ये बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको जो भी वस्तु मिलेगी वो एकदम नेचुरल, बिना किसी मिलावट के मिलेगी और जो भी आचार मिलेंगे वो एकदम गुरुकुलीय परंपरा के श्रेष्ठ आचार, अपने विषय के श्रेष्ठतम जानकारी रखने वाले आचार प्राप्त होंगे। तो आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी सेवा हमारे द्वारा ले सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको आगे निरंतर प्राप्त होती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके कमेंट करें। कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें, जिससे हम आगे और भी आपको उत्तम जानकारियां दे सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।